हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूं मनोविज्ञान के टॉप 50 सिद्धांत और उनके जनक। दोस्तों, कुछ लोगों को मेरा यूट्यूब का नाम सर्च करने में दिक्कत थी स्टडी विद वीरू सिंह से। मैंने नाम चेंज किया है दोस्तों, वीर स्टडी 96 रखा है। तो आप सभी मेरे साथ बने रहें। टैट, सी टैट, सुपर टैट के जो भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से उनके लिए 2 से 3 नंबर जरूर कन्फर्म होंगे। तो देख लेते हैं एक एक सिद्धांत को लेकर क्या कह रहा है। बाल विकास के सिद्धांत है ना, यहाँ से देखेंगे सिद्धांत, अधगम के सिद्धांत पहले शुरू करेंगे और यहाँ से 1 नंबर जरूर कन्फर्म होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन देख लेंगे क्या कह रहा है, देख लेंगे इसको। कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है तो इसकी ये हो जाएगा थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था दोस्तों बिल्लियों पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक पूछे जाते हैं तो ये हो जाएंगे पावलोव। पावलोव को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1905 में। यही पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिलहाल इतना पर्याप्त है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्किनर से है। इन्होंने प्रयोग किया था चूहा और कबूतर पर। अगला देखते हैं। सूझ का सिद्धांत कोहलर बताता है दोस्तों कि अचानक सूझ जो होती है वो अचानक आती है, इसका समस्या समाधान भी अचानक होता है। तो इसके जो बर्दीमार, कोफा ये हो जाएंगे। और यहाँ पे ये पावलोव लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है दोस्तों। बर्दीमार और कोफा, और अगर यहाँ पे अगर कोहलर होता है तब भी सही हो जाएगा। सूझ सिद्धांत ये बर्दीमार हो जाएंगे इसके प्रतिपादक, है ना। तो अगर पूछा जाता है कि जो कोहलर था उसने अपना प्रयोग किस बंदर पे किया था, तो चिंपैंजी नामक बंदर पे प्रयोग किया था। फिलहाल देख लेते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसे माना जाता है, तो पियाजे को माना जाता है। पियाजे ने, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। इन्हें विकासात्मक सिद्धांत भी अगर आता है तो जीन पियाजे से ही संबंधित होगा। अगला देख लेते हैं। जैव सामाजिक जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है। अगर समाज की बात करता है, सामाजिक अनुबंधन की, तो ये बात कर लेते हैं वाइगोत्स्की को। अगर भाषा की बात करें तो भाषा विकास हो जाएगा चोमस्की से। ये थोड़ी कोडिंग है, इनको याद करना पड़ेगा दोस्तों। सामाजिक की बात करते हैं वाइगोत्स्की साहब, और भाषा की बात करते हैं चोमस्की साहब, और नैतिक विकास की बात करते हैं तो कोहलर साहब, है ना। ये 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस राइट से यहाँ से 1 नंबर जरूर कन्फर्म होगा दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे जीन पियाजे साहब, इन्हीं को ही कहा जाता है विकासात्मक सिद्धांत का भी जनक कहते हैं दोस्तों। सामाजिक की बात करेंगे वाइगोत्स्की साहब, और नैतिक विकास की सिद्धांत करेंगे कोहलर साहब, और भाषा विकास के जो माने जाएंगे वो हो जाएंगे चोमस्की। यहाँ से 1 नंबर जरूर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये जेम्स ब्रूनर का है। और पूछा जाता है अगला कि औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये गेट्स से है। पूछा जाता है कि समान तथ्यों का सिद्धांत किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से है। तो ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, समान तथ्यों का सिद्धांत। अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, सामान्य तत्व का सिद्धांत किसने दिया था। ये पिछले बार पूछा गया था, तो ये CH जड़ हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और सामान्य और विशिष्ट, है ना, ये स्पीयरमैन का है। अगर तुमसे पूछा जाता है एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो बिनी ने दिया था। अगर पूछा जाता है 2 तत्व सिद्धांत किसने दिए थे, तो स्पीयरमैन ने दिए थे, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगली साइड ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, यहाँ से भी 1 नंबर बनेगा दोस्तों। बता देते हैं वो भी कौन सा बनता है। विशेषक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये कैटल का सिद्धांत है दोस्तों। यहाँ से कैटल से क्वेश्चन 1 बनता है। 16 PF फैक्टर किसने दिया था, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 16 PF फैक्टर किसने दिया था, तो ये कैटल ने दिया था। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि आत्मज्ञान का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो हेनरी और जो मॉर्गन है ये हो जाएंगे हेनरी, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये गोल्डस्टीन ने दिया था जैव विकास का सिद्धांत। अगला सिद्धांत देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मांग का सिद्धांत किससे संबंधित है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार लगाएं। ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी।
तो ये भी शरीर के लिए 5 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। इसी 5 अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, मांग का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। तो ये अब्राहम मैस्लो का है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। सिगमंड फ्रायड ने 3 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, ये 3 अवस्थाएं बताई थी। और इन्होंने ही क्या बताया था कि जो अचेतन मन होता है ये 90% होता है, और यहाँ दमित इच्छाएं है ना, वासना, ये बहुत सारी चीज़ें इन्हीं में मन में बसी होती हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सिगमंड फ्रायड से, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अचेतन मन की तुलना एक बर्फ के शिलाखंड से की थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर संरचना का सिद्धांत, ये किसने दिया था, तो ये सेल्डर और किस्मन ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों तीनों। शील गुण सिद्धांत किससे संबंधित है, ये अल्पोर्ट का है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे, हर्मिक का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मैकडूगल का है। मैकडूगल से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, बता देता हूँ क्या क्या बनता है। मैकडूगल से क्वेश्चन बनेगा कि मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना जाता है, तो ये मैकडूगल साहब हो जाएंगे। और मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 14 संवेगों को किसने बताया था, मैकडूगल ने बताया था। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। समाज शास्त्रीय गुणों का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये स्प्रेंगर ने दिया था। अगला देखते हैं कि शारीर द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था, हिप्पोक्रेटस ने दिया था। अगला देख लेते हैं, बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। एक तत्व बुद्धि का जो एक तत्व सिद्धांत है, ये किसने दिया था, साइमन बिने ने दिया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ये द्विकारक और त्रिकारक क्या होते हैं बता देते हैं। एक जर्नल होता है, एक स्पेशल होता है। इन्हीं जर्नल और स्पेशल के बीच में जो बीच में बनता है, इसी को कहते हैं ग्रुप, है ना। तो इन्हीं तीसरा जो जोड़ दिया था, ये स्पीयरमैन ने ही जोड़ा था। और एक तत्व बिने हो जाएंगे, 2 तत्व स्पीयरमैन, 3 तत्व ये भी स्पीयरमैन हो जाएंगे। अगली स्लाइड ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। देख लेते हैं कि बहुकारक सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। ये सारे के सारे सिद्धांत पूछे गए हैं दोस्तों, 50 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, आप सभी देख सकते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है, हार्वर्ड गार्डनर से है। अगर ये भूल जाते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, अगर बहु की बुद्धि लगती है तो गार्डनर याद आता है, गॉड याद आता है ना, तो याद रख सकते हैं, गॉड से बन जाएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत। त्रियामी सिद्धांत किससे संबंधित है, गिलफोर्ड से है। यहाँ से 1 नंबर जरूर कंफर्म होगा दोस्तों इन सभी से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, सूचना संसाधन सिद्धांत स्टैनबर्ग ने दिया था। क्रिमिक का सिद्धांत बर्नर ने दिया था। तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया था, कैटल ने दिया था, है ना। और एक क्वेश्चन और कैटल से आता है कि 16 पीएफ फैक्टर किसने दिया था, कैटल ने दिया था। और एक कैटल से आता है क्षेत्र का सिद्धांत, है ना। क्षेत्र का सिद्धांत ये कूट लेविन का है। ये भी याद रखने की बात है कि क्षेत्र का सिद्धांत किससे संबंधित है, कूट लेविन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। काखा का सिद्धांत किसने दिया था, तो हैब ने दिया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्रितंत्र का सिद्धांत स्टैनबर्ग ने दिया था। लेवल 1 लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया था। प्रीदर्श का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो ये दिया था तुम्हारे थॉमसन ने। अब कुछ अवप्रेरणा के सिद्धांत हैं दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ अवप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, तो मैकडूगल ने दिया था। मैंने बताया था मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल संवेगों को बताया था। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, बताया था अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इन्हीं का मांग का सिद्धांत पेपर में खूब पूछा जाता है। अगला देखते हैं क्षेत्र का सिद्धांत। मैंने ऊपर बताया था कूट लेविन ने दिया था क्षेत्र का सिद्धांत, और 16 पीएफ कैटल ने दिया था। इतना पर्याप्त है। अगला देख लेते हैं स्लाइड को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रणूत का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीएल हल का सिद्धांत उपलब्धि का परीक्षण ये किसने दिया था, मैक्सीलैंड ने दिया था। स्वस्थ का सिद्धांत किसने दिया था, हर्जबर्ग ने दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत वुल्फ एंड कॉफमैन ने दिया था। जीवन प्रत्याशा का सिद्धांत ये टेट में पूछा गया था दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जीवन प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था विक्टर एवं ब्रून। में स्टार लगाएं इसको। प्रत्याशा का सिद्धांत विक्टर एवं ब्रून ने दिया था। वास्तविक अवप्रेरणा का सिद्धांत हॉर्लो ने दिया था। अगला सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों।
अगला सिद्धांत क्या कह रहा है कि कार्यात्मक और स्वतंत्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था अल्पोर्ट ने। और वेक्टर एवं कर्षण का सिद्धांत ये कूट लेविन ने दिया था। और लेविन का एक और पूछा जाता है क्षेत्र का सिद्धांत। उद्दीपक और अनुक्रिया ये किससे संबंधित है, व्यवहारवादियों से संबंधित है। और सृजन शास्त्र के पिता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट टॉप 50 का, फ्रांसिस गाल्टन। और फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि की सर्वप्रथम व्याख्या की थी, ये भी याद रखने वाली बात है। तो ये टॉप 50 मनोविज्ञान के सिद्धांत थे दोस्तों। मैंने पूरे वीडियो में कहीं भी लाइक्स या सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बेहद ही कीमती है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।